मखाना के साथ दो सिचुएशन है। किसान का दोनों लाभ मिल सके, एक मखाना भी हो, साथ साथ मछली का भी पालन हो। मखाना के साथ मछली और मखाना के बाद मछली। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव का पहली बार शुरुआत हुआ है और बहुत अच्छे से यहां पर मनाया जा रहा है। बिहार के कोने कोने से जितने भी व्यापारी हैं वो पटना पहुंचे और प्रदर्शनी जो है वो लगा है। मगर देखिए, एक कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं जो मखाना स मछली उत्पादन, एक तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में रोज़गार की बात होती है, वहीं इन छात्रों के द्वारा देखिए एक पंथ दो काज हम कह सकते हैं कि मछली पालन और साथ ही साथ मखाना जो उगाने की जो बात होती है वो एक साथ कैसे हो सकता है। इन्हीं छात्र जो स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स? हाँ जी सर, हम क्या नाम है आपका? भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज से हम लोग, गौरव कुमार नाम हुआ। आखिर है क्या, मछली भी एक ही पानी में और मखाना, जिस तरह से मुझे जहाँ तक पता है कि ये मखाना कहीं पौधा होता है। हाँ, ये मखाना का ही पौधा है और इसमें हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये मतलब कि किसान का दोनों लाभ मिल सके, एक मखाना भी हो, साथ साथ मछली का भी पालन हो। इसीलिए हमारे जो कॉलेज के वैज्ञानिक सर हैं वो इस पर कर रहे हैं और इसमें हम लोग का प्रोजेक्ट कॉलेज में चल रहा है और हम लोग ELP का स्टूडेंट हैं जो इस पर अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इस रिसर्च का। सर क्या है सर, आखिर ये मतलब मेनली अगर हम पूछे तो पानी है, पानी में मखाना भी है और एक तरफ मछली भी है। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार हुआ, प्रधान अन्वेषक मखाना अनुसंधान परियोजना, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया। जैसा आप जानते हैं कि वर्षों से मखाना तालाब में होता आ रहा है और लोगों को ये भ्रांतियाँ थी कि मखाना के साथ मछली नहीं हो सकता है। तो जितना आपका तालाब क्षेत्रफल होता है उसका 1/10 भाग, जैसे बांस के खूंटे गाड़ के अगर उसमें आप बना देंगे, उसको रिफ्यूज एरिया कहते हैं, उसमें मछलियाँ पूरे तालाब में मूवमेंट करेगी। लेकिन इस वाले पोर्शन को, जो इस वाले पोर्शन में कोई पत्ता और ये नहीं होगा, ऐसे खाली रहता है। मछलियाँ पूरे तालाब में मूवमेंट करती है। इसको हम लोग एरेशन वेंटिलेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसमें तीनों लेयर में आप कंपोजिट फिश कल्चर, मखाना, मछली आप कर सकते हैं, जैसे रेहू, कतला, मृगल कर सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मछली जब इसका फल फटता है तो इसमें से लिक्विड निकलता है जो फाइटोप्लैंक्टन डेवलपमेंट करता है और मखाना का बेहतर, मछली का बेहतर ग्रोथ होता है। बात आती है कि भाई मखाना को कब, मछली कब मिलाया जाए, कब कैसे किया जाए। तो मखाना के साथ दो सिचुएशन है, मखाना के साथ मछली और मखाना के बाद मछली। तो मखाना के साथ मछली हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे यह सुनिश्चित हो कि बाढ़ का पानी उस तालाब में नहीं आए, क्योंकि मार्च महीने में हम मखाना की रोपाई करते हैं और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मछली को इंटीग्रेट करते हैं। जून जुलाई में बाढ़ आ गया तो मछली भाग जाएगी। तो इसलिए दो तरह सिचुएशन है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम मखाना के बाद मछली करते हैं और जहाँ पे यह सुनिश्चित होता है मखाना से मछली का उत्पादन करते हैं। तो इसमें अगर आप जैसे ओपन तालाब में अगर हम 5000 मछली का बच्चा डालते हैं तो मखाना में आपको 80% डालना होता है। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो 1 लाख रुपया आपको लगभग मछली से आ जाएगा और 1.25 लाख रुपया आपको मखाना से आ जाएगा। तो वैसे जल जमाव क्षेत्र जहाँ से आज कुछ नहीं हो रहा है तो शुद्ध लाभ आपको 2.5 लाख रुपया मिलेगा। अभी भी रिसर्च चल रहा है। हाँ, रिसर्च चल रहा है। दूसरा क्या है कि मखाना के बाद मछली, तो जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो हम लोग मार्च में मखाना लगाए, जुलाई अगस्त तक खेत खाली हो जाता है, मखाना से निकल आता है। अक्टूबर के बाद बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है, तो उसमें ग्रास कार्प जो मछलियाँ होती है उसको हम, जो 100 ग्राम साइज़ में आज घास खाने के लिए दांत आ जाए, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। 1 एकड़ में अगर 3 कुंटल डाले हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना में वो 3 कुंटल 9 कुंटल में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो और ऑन एन एवरेज जो ग्रास कार्प का अगर 700-800 ग्राम का, 900 ग्राम का हो गया है, तो अगर होलसेल प्राइस देखेंगे तो उसका 130, 140, 150 के बीच में जाता है। तो आप समझिए 90 कुंटल मछली का कितना रेट हो गया। तो लगभग लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया आपको मछली से इनकम हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप सितंबर में मखाना को निकाल के खेत को यूं ही छोड़ देते हैं तो जलीय खरपतवार बढ़ जाता है। जब उसकी सफाई में जाता है तो 30-35 हज़ार रुपये प्रति एकड़ उसमें खर्च चला जाता है।
तो ग्रास कार्प क्या करता है, जितना भी खरपतवार होता है उसको खा जाती है और तालाब आपका एकदम साफ रहता है। तो मखाना और मछली एक लाभदायक है और बिहार के जो 9.12 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए मखाना और मखाना आधारित तकनीक अपना के बहुत बढ़िया लाभ होता है। तक ये रिसर्च पूरा हो जाएगा और पूरा है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमारा चल रहा है। आपका बनबनखी में हमारा 17 एकड़ एरिया में एक किसान है अग्रवाल, वो कर रहा है। वो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से। अररिया में है, जगह का नाम थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ। अररिया में है। हाँ अररिया में मछली को इससे कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं, मछली में कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए किस तरह से यही मॉडल है और इसी मॉडल के तर्ज पर अभी जो है वो रिसर्च भी जारी है और साथ ही साथ कुछ लोग हैं जो इसे अपना चुके हैं। और ये देखिए ये मखाना का पौधा है और इसी पौधे में मखाना उगता है और साथ में देखिए कुछ मछलियाँ भी हैं जो इसी पानी में तैरती हुई नज़र आ रही हैं। और एक पंथ दो काज कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मछली यहाँ पर बैठी हुई है और देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और इसी पानी में मछली भी उग रहा है और साथ ही साथ जो मखाना है वो भी हो रहा है। और इन्हीं छात्र और जो रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। तो देखिए इसी मॉडल के तर्ज पर अब बिहार में शुरुआत होनी है कि जिस पानी में मछली पालन होता है उसी पानी में मखाना भी उग सकता है। तो अब देखना है कि कब तक इन स्टूडेंट्स का जो पहल है वो कारगर साबित होता है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़, पटना।